आज की इस वीडियो को सत्य मानना या ना मानना आपके विचारों पर निर्भर करता है, लेकिन पूरी घटना को देखकर और समझकर हमें यह लग रहा है कि यह महादेव का ही चमत्कार है। इस सच्ची घटना को जानने के बाद आप लोग ही तय करना कि महादेव चमत्कार करते हैं या फिर यह कहने की ही बातें हैं। गुजरात में कुंडा गांव के सुनील गौतम जी एक पुजारी थे और घर का गुजारा चलाने के लिए उनके पास 2 बीघा जमीन थी। कहते हैं कि बचपन में ही खेतों में काम करते समय सुनील जी को महादेव के दर्शन हुए थे और तभी से वह महादेव की भक्ति में लग गए। सुनील जी ने अपने खेतों में एक महादेव का मंदिर भी बनवा रखा है और बाकी की जमीन पर वह काम करते हैं। मंदिर के पीछे वाली साइड में एक झाड़ी बूटी वाली सुनसान जगह है और वहां पर बहुत सांप रहते हैं। कहा जाता है कि रोजाना शाम के समय वह सांप मंदिर में आते थे। सुनील जी का एक सपना था कि वह बाकी की बची जमीन पर एक अनाथ आश्रम बनाना चाहते थे, लेकिन पैसों की कमी के कारण वह यह सब नहीं कर पा रहे थे। सुनील जी के 2 और भाई थे जिन्होंने नशा करते करते अपनी जमीनों को बेच दिया था और अब उनकी आंख सुनील जी की जमीन पर थी। एक दिन सुनील जी ने अपने भाइयों को बोला कि मैं अपनी बची हुई जमीन पर एक अनाथ आश्रम बनाना चाहता हूँ। तो इस बात को सुनकर सुनील जी के भाई गुस्सा हो गए और सुनील जी को उल्टा सीधा बोलने लगे और फिर अपने घर चले गए। सुनील जी अपने भाइयों के इरादों को अच्छी तरह से जानते थे और वह अपनी जमीन को अपने भाइयों को कभी भी नहीं देना चाहते थे, जिस कारण एक रात उनके भाइयों ने सुनील जी को मारने का विचार बनाया और रात को आकर सुनील जी का गला दबाकर उनकी हत्या कर दी और फिर उनको रेल की पटड़ी के ऊपर डाल दिया और ट्रेन आने पर उनकी लाश पूरी तरह से कुचली गई। अगले दिन आसपास में यह बात फैल गई कि ट्रेन के नीचे आने की वजह से पुजारी जी की मौत हो गई, जिसके बाद सुनील जी की पूरी जमीन कानूनी तौर से उनके भाइयों के नाम लग गई। दोनों भाई जब उस जमीन को बेचने लगे तो बिल्डर ने कहा कि मैं तुम्हें इस जमीन का और भी अच्छा दाम दूंगा अगर यह मंदिर जमीन में ना रहे। दोनों भाइयों ने मंदिर को तोड़ने का विचार बनाया और मंदिर को तोड़ने के लिए एक जेसीबी मशीन मंगवा ली। जैसे ही वह जेसीबी मशीन मंदिर को तोड़ने के लिए आगे बढ़ी तो वह मंदिर अचानक सांपों से भर गया, जिसको देखकर वहां खड़े सभी लोग हैरान हो गए। जेसीबी के ऑपरेटर की जेसीबी को आगे ले जाने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी और वह वहां से दूर भाग गया, लेकिन लालच में अंधे हो चुके दोनों भाई वहीं पर खड़े रहे और पैसों के लालच में उन्होंने खुद ही वहां से सांपों को भगाने की कोशिश करनी शुरू कर दी। देखते ही देखते एक सांप ने बड़े भाई को डस लिया और कुछ ही देर में उसकी मौत हो गई। यह सब देखकर छोटा भाई पूरी तरह से डर गया और घुटने टेककर महादेव से माफिया मांगने लगा और विनती करके कहने लगा कि वह इस जगह पर अनाथ आश्रम जरूर बनवाएगा। देखते ही देखते सारे सांप वहां से चले गए और महादेव की कृपा से कुछ ही सालों में वहां पर एक बड़ा सा अनाथ आश्रम बनकर खड़ा हो गया और उस अनाथ आश्रम को वह छोटा भाई पूरी ईमानदारी के साथ चलाने लगा। और एक दिन वह भी आ गया जब उसने थाने में जाकर अपने गुनाहों को कबूल कर लिया, लेकिन पूरी घटना को सुनने के बाद जज ने कहा कि महादेव की कृपा से यह सच्ची घटना इतने सालों के बाद बाहर आई है और तुम पूरी मेहनत और लगन के साथ इस अनाथ आश्रम को चला रहे हो, जिसकी वजह से कोर्ट ने उसको 6 महीने की सजा दिलवाकर छोड़ दिया और आज भी वह अनाथ आश्रम सुनील जी के नाम पर चल रहा है। हर हर महादेव।